हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये है टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। एक, दो, तीन, चार और ये हो गया 5। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के। आप देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये रहा पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन आपसे बात करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है उन्हें, जिसकी वजह से वो उस काम को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे इन 2 लोगों ने शायद उनसे कुछ कहा है, जिसकी वजह से उनके पीछे जा रहे हैं। हो सकता है काम के रिलेटेड कुछ बात हो, या फिर घर में शायद किसी ने खाना खाने के लिए बुलाया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स से मिलने आए हो। तो ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसकी वजह से वो चाहते तो थे कि आपसे बात करनी है। हो सकता है आपको कॉल करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुछ काम आने की वजह से उस काम को प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन उनके माइंड में आप हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी है और मून भी है। तो आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं अपने काम को। एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन
जानते हैं कि उन्हें आपसे क्या बात करनी है। आउट ऑफ द ब्लू शायद चांसेस है कि वो आप तक रीच आउट हो जाए। उनका दिल काफ़ी उड़ान ले रहा है आपकी तरफ। हो सकता है उनके घर में भी कोई पेट है जिसके साथ वो अपनी कुछ बातें शेयर करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनके दिल पे बिजली सी कड़क जाती है जब वो आपके बारे में कुछ सोचते हैं, यानी कि एक अलग ही वेवलेंथ में वो पहुंच जाते हैं जब आपके ख्याल उनके दिल को छू जाते हैं। और उसी बात को लेके उन्हें पता है कि उन्हें आपसे क्या कहना है और उसी ख्याल को लेके कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है वो फ़ोन पे ये सब बातें ना कहें, मे बी आप जब दोनों मिले उस वक्त ये बातें आपसे कहने के लिए वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट द सन। तो टैरो का ये सबसे बेहतरीन कार्ड माना जाता है। बहुत खूबसूरती होती है इस कार्ड में, जैसे कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको उन प्रॉब्लम से राहत मिलने का साइन होता है। तो अगर आपके पर्सन किसी मुश्किल वक्त को फेस कर रहे थे तो हो सकता है कि घर में कुछ सेलिब्रेशन वगैरह होने जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई दे रही है, वैसे ही हो सकता है उनके घर में उनका कोई सिबलिंग हो, कोई सिस्टर हो सकती है या सिस्टर इन लॉ हो सकती है, उनके रिलेटेड कोई फंक्शन हो सकता है। तो थोड़ी सी खुशियाँ तो घर में आई है, जिसकी वजह से शायद वो सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकले हैं। मतलब कई बार घर में थोड़ा सा निगेटिव माहौल रहता है, जैसे कोविड की वजह से सब लोग घर में ही थे, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना नहीं हो रहा था, तो एक अलग ही एनर्जी थी। लेकिन अब जैसे थोड़ा सा अनलॉक हो रहा है और लोग अपने अपने काम पे वापस जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी थोड़ा सा कुछ खुशी महसूस कर रहा है। हो सकता है किसी सिबलिंग का या फिर किसी फ्रेंड का कुछ सेलिब्रेशन है जिसके लिए उन्हें इनवाइट किया जा रहा है, या फिर हो सकता है अभी जस्ट उन्हें ये खबर मिली है उस इनविटेशन के बारे में और उसी बात की वजह से वो खुश भी हैं उनके लिए। और मैं भी सोच रहे हैं कि काश ऐसी भी कोई बात वो फेस करे जब वो लोगों को इस तरह से इनवाइट करें। तो ये ख्याल भी शायद उनके मन में आ रहा है। नेक्स्ट है द एम्परर। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। पेट लविंग तो हो ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 पेट्स है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे डॉग है। तो उन्हें जो भी एक्शन लेनी है वो सोच समझ के लेनी है। और जैसे यहाँ पे देख पाएंगे कि उनके सामने एक मैप है, वैसे ही उन्हें पता है कि उन्हें कौन से डायरेक्शन में जाना है, कब क्या एक्शन लेनी है और किस तरह से वो अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। पीछे की तरफ काफ़ी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप तक पहुँचने का रास्ता उनको इतना मुश्किल लग रहा है कि जैसे काफ़ी पहाड़ों को लांघ के फिर आपके पास पहुंचना है, लेकिन वो रेडी है क्योंकि उनके पास मैप है। मतलब ये पर्सन सोच रहा है आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी रेड कलर काफ़ी है, तो वो दिल से आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे भी हाथ में जैसे बैंड है, तो पैशन भी है आपके लिए, लेकिन वो आगे तभी बढ़ेंगे जब उनका प्लान उन्हें वो कह रहा हो। तो ये प्लान के मुताबिक जाने के बारे में फॉलो करना शायद ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है कुछ प्लान भी बना रहे हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। तो ऐसी केयरलेस एनर्जी में शायद वो थोड़ा फील करना चाहते हैं खुद को, कुछ रिलैक्स मोमेंट चाहते हैं ज़िंदगी में। हो सकता है समुद्र किनारे उन्हें आपके साथ वॉक लेना बहुत पसंद हो। यहाँ पे भी एक ड्रिंक है, बैठने के लिए भी थोड़ा सा कुछ है, और ब्रेड है, फ्रूट्स हैं और पेट भी है उनका। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा क्वालिटी टाइम अगर उन्हें आपके साथ मिले, मे बी कल के संडे को लेके कुछ प्लान हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो ऐसी एनर्जी में आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। और शायद उन्हीं बातों को इमेजिन करके थोड़े इस तरह से दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एनर्जी में जब वो पहुंच जाएंगे तो वो कितने ज़्यादा हैप्पी होंगे। बर्डन। कुछ बातों को लेके शायद ये बर्डन फील कर रहे हैं। मे बी काम के रिलेटेड कुछ बातें हो सकती है, जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा कि हो सकता है किसी का कॉल आया है, कोई घर में कुछ बात कर रहा है, तो इसी बात को लेके शायद थोड़ा बर्डन भी है अभी इस वक्त उनके दिल पे। मे बी
काम से रिलेटेड ही कोई बात है। फ्रस्ट्रेशन, चांसेस है कि आज दिन भर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। मतलब अगर वर्क फ्रॉम होम भी है तो भी कुछ ओवरलोड हुआ है, या फिर फैमिली के रिलेटेड भी शायद कुछ इशू फेस किए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी फील कर रहे हैं। मिसिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और शायद इसी वजह से वो पूरे प्लान के साथ ही आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग, तो यहाँ पे ही हमने ये कार्ड में भी देखा कि वो रिलैक्स होना चाहते हैं और उसके लिए अगर थोड़ा दूर जाके भी कहीं रिलैक्सेशन मिलने वाला है तो उस ट्रैवलिंग को चूज़ करने के बारे में भी शायद सोच रहे हैं। मीटिंग, तो मे बी राइट नाउ अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, जैसे कि इस कार्ड में हमने देखा। तो वैसे अपने फ्रेंड से मिलके तो वो बातें कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। मे बी अपने दोस्तों की कुछ हेल्प लेके भी आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। ये ख्याल तो अभी इस वक्त इनके दिमाग में है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू हैव द मैजिक एबिलिटी टू मेक मी स्माइल फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न एट ऑल। मतलब उन्हें पता है कि आप में वो बात है, यानी कि वो जादू ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया है मैजिक। जैसे आप में वो जादू है कि आप उनके चेहरे पे बेवजह मुस्कान लाने में हमेशा कामयाब रहते हैं। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन आपको याद भी करते हैं तो भी एक प्यारी सी मुस्कान उन्हें हमेशा मिल जाती है और उन्हें पता है कि उनके दिल पे जिसका जादू चलता है वो है आप। इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और सच्ची मुस्कान हम दिल से कितनी फील करते हैं ये हमारा दिल जानता है। ऊपरी तौर पे डीपी में भी आप देखते होंगे कि काफ़ी लोगों की फेसेस होते हैं, लोग काफ़ी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, कुछ लोग तो विदेश में भी जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ स्नैप खिंचवाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे वो स्माइल मिसिंग रहती है जो सच्ची होती है, यानी कि फेक स्माइल। जैसे सही चीज़ ऐसे बोलने से भी लोग स्माइल करते हैं, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि उनके चेहरे पे आपके बारे में सोच के जो स्माइल होती है या आपको सामने पाके वो जो फील करते हैं और तब जो वो चेहरा शाइन करता है वो है रियल स्माइल, और इसीलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, सैटरडे नाइट है, मे बी दोस्तों के साथ कुछ आउटिंग चल रहा है और उनके फ्रेंड्स हैं कि जो उन्हें बातों से ही डरा रहे हैं। ये पर्सन आपसे दिल से बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने बातों बातों में अपने दिल की बातें अपने फ्रेंड्स से कह दी है, जिसकी वजह से वो फ्रेंड्स थोड़े से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं, यानी कि उन्हें डरा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है उनकी सिर्फ टांग खींची जा रही है, यानी कि मजाक में ये सब चल रहा है। लेकिन उनकी बातें सुन के आपके पर्सन शायद थोड़े से सैडनेस में पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है थैंक गॉड तुम लोगों ने मुझे रोक दिया, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कह देता, या फिर मैं कहने ही जाने वाला था या कहने वाली थी, ऐसा कुछ है शायद। लेकिन ये टेम्पररी बेसिस पे है। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स उनके साथ जोक क्रैक कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि वो किस तरह से आपसे कनेक्टेड है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, आप दोनों में से किसी का ये कार्ड हो सकता है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ ही है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 ही हैं। तो कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये पर्सन अगर वाटर साइन है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, और अगर एयर साइन है यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस है तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें बातें करना पसंद होगा। दोनों ही बातों में, यानी कि अगर बातें करना भी पसंद है तो ही बातों बातों में उन्होंने अपने दिल की बातें अपने फ्रेंड्स को बता दी है, और अगर इमोशनल है तो भी थोड़े से इमोशन में बह के अपने फ्रेंड्स को अपने दिल की बात शेयर कर बैठे हैं, जिसकी वजह से शायद उनके साथ कुछ मजाक किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऊपर की तरफ ही है सभी ग्लासेस, वैसे ही कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी ले रहे होंगे, यानी चीयर अप भी कर रहे हैं एक दूसरे को, और थोड़े से हंसी मजाक में भी है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस।
तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, मतलब शायद इन लोगों की बातों की वजह से अब वो पूरी तरह से सोच में डूबे हुए हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही पैशनेट थॉट के साथ तो वो दिल में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी लोगों के बारे में भी, जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 कैट्स है और यहाँ पे एक लिजर्ड जैसा कुछ है, तो ये सब भी है उनके डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे भी 3 आप देख पाएंगे 3 ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे भी 3 हैं और यहाँ पे भी उन्हें काउंट करके 3 ही है। तो ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन उन्हें मिल रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो वो कम्युनिकेशन जो करना चाहते हैं वो सीधे पॉइंट पे आना चाहते हैं, यानी कि आप देख पाएंगे एक निशान है उनका, एक गोल है, तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या बात करनी है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो गोल गोल बातें बोलते रहते हैं, कुछ घुमा फिरा के बातें होती हैं, वो बातें भी गलत नहीं होती, लेकिन अपनी अपनी एक आदत होती है। और शायद इस पर्सन को अब आपसे जो बात करनी है वो टू द पॉइंट, यानी कि सीधे निशाने पे वो सब बात कहनी है जो उन्हें कहनी है। मतलब उन्होंने ठान ही लिया है कि बस अब ये करना ही है, और उसी बात को लेके भी सोच रहे हैं, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन जानते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की है, हो सकता है आपके रिश्ते के ऊपर हो या फिर अपने जॉब के ऊपर, कुछ करियर के ऊपर, उसका उन्हें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। यानी कि अगर सच्चे दिल से हम किसी से प्यार करते हैं तो ये उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि हमें भी वो प्यार वैसे ही उसी सच्चाई से मिले, और अगर हम सच्चे दिल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का हमें सही मुआवजा मिले। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे इस फ्रूट को देख के ये लेडी कुछ सोच रही है कि मेरी मेहनत का फल है, वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि अगर आप दोनों ने भी एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट किया है, तो उन्हें लगता है कि अब शायद वो वक्त बहुत नज़दीक आ रहा है जब आप दोनों को इस पेशेंस का, यानी कि इस सब्र रखने का फल ज़रूर मिलेगा। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनके बारे में भी वो सोच रहे हैं। हो सकता है पैसों के रिलेटेड भी कुछ बातें हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, शायद इसी वजह से कुछ फ्रेंड डिस्कशन भी हो रहा है। काफ़ी लोगों ने कोविड की वजह से भी कई ऑप्शंस चुने हैं जहाँ से कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ बातें सॉर्ट आउट हो, तो ऐसा भी शायद हो सकता है। कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी बातें हैं जिनके बारे में भी वो सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो भी फ्रूटफुल भी होगा, यानी कि उसका भी अच्छा ही फल मिलने वाला है। मेमोरीज, तो आपके साथ बिताए हुए जो लम्हे हैं, हो सकता है कि काफ़ी वक्त से आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, यानी कि फ़ोन पे तो मिले होंगे, लेकिन इन रियल अगर मिलना नहीं हुआ है तो ये पर्सन आप दोनों के कुछ मेमोरीज याद कर रहे हैं। मे बी अगर उनके पास कोई स्नैप है तो उस स्नैप को देख के आपकी हर एक छोटी से छोटी बात को भी वो याद कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें उनके दिल के बहुत क्लोज है। लोनलीनेस, शायद इसी वजह से वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, यानी कि अगर फ्रेंड्स के साथ भी है और मान लीजिए कि वॉशरूम में भी अगर चले गए 2 मिनट फ्रेश होने के लिए, या फिर अगर आपके पर्सन स्मोक ड्रिंक ये भी कुछ कर रहे हैं, या हो सकता है अगर कोई फीमेल पर्सन है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रही है, तो वो अगर 2 मिनट के लिए भी मेकअप ठीक करने के लिए भी अगर गई है, तो भी उस पल में वो शायद अपने फ़ोन को देख रही है। उस फ़ोन के ऊपर शायद आप दोनों की इमेज है, जिसकी वजह से उस वॉलपेपर को देख के उसे वो सब बातें याद आ गई है, और उसी वजह से फ्रेंड्स के साथ होते हुए भी शायद लोनलीनेस फील हो रहा है। एक्सप्रेस लव, मे बी वो आपके बारे में अपने प्यार को एक्सप्रेस तो करना ही चाहते हैं, ये तो कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ शायद ये भी चाहते हैं कि आप भी उतनी ही पैशनेटली अपने प्यार को एक्सप्रेस करें। चॉइसेस, तो यहाँ पे भी हमने देखा पेंटिकल्स को लेके शायद उनके सामने कुछ चॉइसेस है, मतलब राइट नाउ उन्हें शायद आपसे बात करनी है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी वक्त बिताना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी दिनों बाद फ्रेंड्स सब मिल रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप और फ्रेंड ये दोनों में से अगर कुछ ऑप्शन चूज़ करना है, तो वो सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा चॉइस करना चाहिए, यानी कि आपसे अगर बात भी करनी है तो भी उन्हें फ्रेंड के माहौल से अलग होना पड़ेगा। नेक्स्ट है मिस्टेक,
तो शायद इसी बात को लेके उन्हें लग रहा है कि राइट नाउ अगर फ्रेंड को छोड़ के वो आपसे बात करने में लग जाए तो ये शायद गलती हो सकती है। फ्रेंड के साथ भी कुछ बात बिगड़ सकती है और हो सकता है कि आपसे उतनी क्लियरली बातें नहीं हो पाए जितना वो करना चाहते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि अब गलती नहीं करनी है, मतलब आपसे बात करनी है तो आराम से करेंगे। लेकिन राइट नाउ में भी अपने फ्रेंड्स के साथ आपके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम फ्रेंड्स के साथ ही दे रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ। आई डू नॉट हैव टू चेंज हु आई एम फॉर यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू लाइक मी जस्ट द वे आई एम। ये तो साफ ही मैसेज है। तो उन्हें पता है कि आप उन्हें पूरी आज़ादी देती हैं या देते हैं, जिसकी वजह से वो जैसे भी है अपने आप को एंजॉय कर पाते हैं। यानी कि अगर उन्हें फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना पसंद है तो आप इस तरह के नहीं हैं कि ये नहीं करना, मुझे ये नहीं पसंद, तुम ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस में आप उन्हें नहीं रखते। मतलब उनके दिल को जो अच्छा लगे, फ्रेंड्स के साथ जाना है फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ फैमिली, मुझसे मिलना है ठीक है ओके। ये जो फ्रीडम आपकी तरफ से जो मिलता है वो उन्हें आपकी बात बहुत ज़्यादा पसंद है, और उन्हें लगता है कि इस वजह से उन्हें बदलना नहीं पड़ता। मतलब कुछ लोगों को ऐसे होता है कि होते तो कुछ और है, लेकिन सामने वाले को अच्छा लगे, वो हमें पसंद करे, इसलिए कुछ और ही बनने का नाटक करते हैं, या फिर उन्हें वो बनना पड़ता है क्योंकि उनके पर्सन को वो पसंद नहीं होता। तो आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें ऐसे खुद में चेंजेस कभी नहीं करने पड़ते, क्योंकि आप उन्हें जैसे हैं वैसे ही हमेशा से पसंद करते आए हैं, और उसी वजह से उन्हें खुद को खोने का एहसास नहीं होता। यानी कि खुद की रियलिटी को वो एंजॉय भी करते हैं, और उन्हें अच्छा भी लगता है कि आप उन्हें वैसे ही पसंद करती हैं या करते हैं जैसे वो है, मतलब कोई दिखावा नहीं। और इन रियल हम जैसे होते हैं वैसे ही हम चाहते हैं कि हर कोई हमसे प्यार करे, और आपके पर्सन को आपकी यही बात बहुत ज़्यादा पसंद है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।